हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती आपके बुद्धि, विवेक को निर्मल बनाए रखें और ज़िंदगी में जो कार्य आप चाहते हैं, उस कार्य की फलीभूति के लिए बुद्धि को तेजस्वी बनाए, जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ये प्रार्थना है माँ सरस्वती से और आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए शुरू करते हैं। हार्दिक अभिनंदन है। आइए, तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा-सा एक डाटा अपडेट आया है, तो उसको देख के एक पॉजिटिव व्यू निकल के आया है, उसको हम आपके सामने रखना पसंद करेंगे। तो जापान का इन्फ्लेशन जो कि 22 तारीख को आने वाला था, 22 तारीख का 11:30 मतलब हम लोग का सुबह का हो गया, 5 घंटा है ना? उस तरह से सुबह का हो गया, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन था, वो 2.9 का ये था, आपको प्रीवियस था और ये देखिए 22 तारीख का मतलब अभी आया है ये सब डाटा। और ये फ़ोरकास्ट था 2.7 का, आया है 2.1। तो ये अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन फ़ोरकास्ट से भी नीचे गिर के आया है। तो इसी के आधार पर ये निर्णय और ये दिशा मतलब मिलता है कि जो वहाँ इन्फ्लेशन का रेट, इंटरेस्ट रेट है, वो नहीं बढ़ाया जाना मतलब संभव है। ऐसा अनुमान मिलता है। ये भी आ जाएगा, ये भी आधा घंटा साढ़े 3 है ना, तो 5 मतलब 8 साढ़े 8 के आस-पास ये भी आ जाएगा। तो 0.75 का है, तो ये 0.75 ही जाएगा। ये इस तरह की संभावना मजबूत से निकल के सामने आ रही है। बाकी क्या होगा वो आधा घंटा में पता चल जाएगा। मार्केट ओपन होने से पहले आपको इसका बिल्कुल क्लियर व्यू हो जाएगा कि जापान का इन्फ्लेशन क्या है, सॉरी इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, 0.75 है कि बढ़ गया। तो मेरे को उम्मीद है कि 0.75 ही रहेगा। बाकी जापान का जो इन्फ्लेशन है वो तो गिर के आया है, ये एक अच्छा न्यूज़ सामने आया है। ठीक, अब आइए इसके बाद हम थोड़े से न्यूज़ को कवर कर ले। न्यूज़ में सबसे जो अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो जिसको आप उत्तम न्यूज़ बोल सकते हैं, तो क्या है, तो उसमें सबसे अच्छा न्यूज़ अभी निकल के आ रहा है कि मतलब अभी जो दावोस में हुआ ना मीटिंग, तो वहाँ रसिया यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ज़ेलेंस्की मीट ट्रम्प से यूएस, यूक्रेन एंड रसिया ऑफिशियल टू मीट यूएई। मतलब यूएई में जो है ये मतलब आज से मीट करेंगे और बढ़िया है तीनों मिलके। और तो ये बुद्धि अब खुल रहा है। धन्य है आप पे प्रभु, अभी आपको बुद्धि आ रहा। देश पिटवा दिए, लुटवा दिए, हालत ख़राब करवा दिए। अब इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि हम लोग बात करेंगे। शुरू से ही बात कर लेना था। चलिए, इसीलिए ना एक बहुत देसी भाषा में कहा गया है, हम लोग के एक देसी भाषा में कहा गया है कि, और ये चीज़ हमने महसूस भी किया है और एहसास भी हुआ है कि मरबो तब बुझबो कि बुझबो तब मरबो। तो आप बोलोगे सर क्या बोले आप? कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, वास्तविकता है कि नहीं समझ में आएगा। तो कि मरबो तब बुझबो मतलब मार करने के बाद आप वार्ता करोगे और समझोगे विषय की गंभीरता, कि पहले विषय की गंभीरता समझ लो, उसके बाद लड़ाई कर लेना। और आज तक बहुत कम ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि जिसने पहले टेबल पे बैठ के विषय की गंभीरता पे चर्चा कर लिया है, तो उसके बाद लड़ाई या झगड़ा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नहीं तो आप मैक्सिमम केस में क्या देखिएगा कि पहले आदमी अपने पे संयम खो देता है और लड़ाई हो जाता है, उसके बाद फिर उसको मतलब बैठना ही पड़ता है और फिर उस पे वो क्लियर होता है। अगर आप नहीं बैठते हैं तो कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट आपको ज़बरदस्ती बैठा के आपको निर्णय सुनाएगा, चाहे जो भी आप फैसला देगा। तो अगर आप पहले लड़ाई करके बाद में विषय पे विचार करते हैं तो आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। ये चीज़ आप मान लीजिए ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसे कदम उठाने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि लड़ाई करना है तो पहले उसके चाहे किसी प्रकार का भी मतलब तकरार उत्पन्न हो रहा है, तो उसके जो विषय है उस पे आप थोड़ा-सा सोच विचार के फिर आप लड़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? पहले सोचिए विचारिए फिर उसके बाद जो करना है करिए। लेकिन मैक्सिमम आप देखिएगा 90% आदमी क्या है, पहले लड़ लेगा बाद में सोचे विचारेगा। अब पता चला यार समस्या तो कुछ है ही नहीं, हैं? खामख़ा ईगो के लिए लड़ाई कर लिए और नुकसान कर लिए। तो इसको अभी बुद्धि आ रहा है, तो अच्छा है वसंत पंचमी के दिन हम तो इसको थोड़ा-सा सरस्वती माता ज्ञान दे। ऐसा मूर्ख मतलब ना ही कोई बने तो ही ठीक है। ईगो के लिए, ईगोइस्टिक दोनों ड्रामेबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ईयू के साथ ट्रेड डील के लिए बड़ा अच्छा चल रहा है, सब जगह अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे भी नेता कह रहे हैं और जो भी है मीडिया वगैरह, प्रेस वगैरह, ये सब आपके सामने इस चीज़ को रख रहा है। साथ में इंडिया स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, क्लेम यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अभी क्या है ना, जैसे
ये लड़ाई-वड़ाई बंद होने वाला बात जो है ना, इससे डॉलर पे इम्पैक्ट तुरंत आता है, ठीक है? तो इसका भी अच्छा है, डॉलर नहीं माफ़ी चाहिए, आपको ऑयल, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल इसका थोड़ा ठंडा होता है। बाकी चाइना का जो है ठीक चल रहा है ताइवान को लेके, और डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी है अपना ट्रेड अपडेट हो जाएगा। तो अभी ये ज़ेलेंस्की वाला न्यूज़ जो है ना सब जगह छा गया है, तो ठीक है। ज़ेलेंस्की अपने पे कैमरा खींचता है और ट्रम्प अपने पे कैमरा खींचता है। अच्छी बात है, तो अच्छा है ओवरऑल। देखिए जी, शांति हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, अगर वो किसी भी कारणवश अगर रुकता है और समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छा विषय है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी क्रूड ऑयल ठीक है, 64.51 है, और सोना-चांदी जो है वो अपने लाइव डॉलर में हाई बनाया ही है। मतलब 5,000, अच्छा 5,000 नहीं पहुँचा, 5,000 की तरफ पहुँच गया है। तो अगर ये शांति का प्रयास होता है, तो कहीं न कहीं गोल्ड में दबाव आएगा, ठीक है? गोल्ड में दबाव आएगा। वाह! सोना तो अच्छा भागा है। अब आप बोलोगे सर सोना भागा है तो फिर ईटीएफ का क्या है? ईटीएफ का कुछ नहीं, ईटीएफ आज पुनः तेज़ी में आ जाएँगे, ऐसा मेरा विचार है। चाहे वो थोड़ा-सा अपना एनएवी के हिसाब से सेट होंगे, ये देखना पड़ेगा। जिस तरह कल खामोखा वाली ट्रेड हुई थी, तो उसका असर आपने देखा था। तो बाकी यहाँ है, और देखिए हम आपको गलत थोड़ी वीडियो में बोले हैं। हम क्या बोले वीडियो में? कहीं कुछ यही बात हम रखें कि भैया ऐसा तो ना है कि गोल्ड सिल्वर भारत कोई सेट कर देता है, कि भारत ने बना दिया। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपको, कि भैया ये सिल्वर बीज और मतलब जो ईटीएफ जितना था ना उसका है, और जो कुछ बातें हैं ना वो दबे जुबान हमेशा रहेगी। उसको आप सोचोगे कि आप क्लियर कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आशंका है वो आशंका हमेशा बने रहेगा। अगेन हम रिपीट करते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। आप सोचिएगा कि हर चीज़ परत दर परत बिल्कुल ओपन हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। वो आशंका हमेशा आपके सामने रहेगा। आप बोलोगे सर कैसा आशंका? जिस तरह आशंका ये है ना कि आज हम जीवित हैं, हो सकता है कि 2 पल बाद, चाहे मतलब 2 सेकंड बाद हम जीवित नहीं भी रह सकते हैं, ये आशंका बना रहता है। तो सेम इसी प्रकार की आशंका जो है आपके ईटीएफ पे भी बने रहेगी, कि जो सिल्वर कंपनियाँ हैं कि उतना का सिल्वर या गोल्ड खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है, ये हमेशा शक का विषय रहेगा। क्योंकि उनको लिक्विडिटी भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उनको फिजिकल में भी कन्वर्ट करना है। कितना सत्य है इसमें, ये कहना संभव नहीं है आज के मूड माहौल में। बाकी गोल्ड सिल्वर अगेन तेजी, और सिल्वर लग रहा है 100 की साइड में जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने जो आप लोगों को, अच्छा 98.18 यूएस डॉलर इंडेक्स है, और यहाँ ओके 91.5961 जो भी है, तो यहाँ हमने जो वर्तमान में स्ट्रेटजी चेंज किया था, जहाँ हमने 90 पे बोला था कि भाई अब हम इस तरह का फिजिकल लेना है, तो आपको यहाँ पर ही ₹1.5 तो टूट गया 90 के बाद, तो कुछ तो लिए हैं, अब पुनः आज फिर लेना पड़ेगा। तो मतलब ये हम 95 तक इसको लेके चलेंगे, कि फिजिकल भी होना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल है ना वो है डेड इन्वेस्टमेंट, ये आप मान के चलो। लेकिन मकान अगर बना है ना, तो सारे ईंटें ऊपर नहीं होता, कुछ ज़मीन में भी दबा रहता है ना? तो समय दर समय उनको भी मतलब देखना पड़ता है कि ज़मीन वाले मतलब ठीक है ना वहाँ, मतलब थोड़ा-सा कभी-कभार। तो उसी तरह जो हम लोग फाइनेंशियल जर्नी जब चलते रहता है, तो उसमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। दुनिया आज के टाइम में बोलेगी कि भारत का जो गोल्ड है, भारत का जो सिल्वर है, वो घरों में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, उसको निकालना चाहिए, और उसका लोगों के हाथ में पैसे देने चाहिए। पैसे से लोग खरीदारी करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, फलाना बढ़ेगा, ढिकाना पड़ेगा, और बैंक उनको अपने पास रख ले। ताज्जुब नहीं बोलना है, लेकिन हकीकत यही है। लोग आपको ये भी चीज़ गाइड करेंगे, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना है, और इस प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। फिलहाल आइए तो ग्लोबल अर्थ पे और मतलब पॉजिटिव न्यूज़ पे गिफ्ट निफ्टी देखिए तो 344 ठीक है, शांत खुल रहा है, अच्छा है। इसीलिए हमने बोला आज दोनों तरफ मतलब है ना? और ग्लोबल वर्ल्ड मूड माहौल पॉजिटिव है। इसका डाउ जोन भी देखिए 300 पॉइंट का तेज़ी, नैस्डैक में भी आपको अच्छा पॉजिटिव मिला, तो ये सब अच्छा पॉजिटिव है। चलो काम खत्म, अब सारा डाटा क्या देने से ग्लोबल पॉजिटिव है, तो बढ़िया है। अब आ जाइए डाटा के ऊपर, तो डाटा में आपको पता ही है कि एफआईएस जो है वो लगातार बिकवाली किया है, लेकिन कल जो है फ्यूचर और इंडेक्स दोनों में खरीदारी किया है। तो कैश में 2554 बेचा है, और डीआईएस ने काफ़ी अच्छा 4000 खरीदारी किया, मतलब 100 डेज तो क्रॉस कर गया डीआईएस, मतलब कंटिन्यू। काफ़ी अच्छी बात है कि डीआईएस ने इतना खरीदारी किया है, तो ये बहुत ही शुभ है। और आइए
12.50, 72.96, 74.70 और 61.19। तो कल चारों ने खरीदारी किया है, छोटा ही सही लेकिन खरीदारी किया है। और DIS 72 के ऊपर चला गया, जो कि बहुत मजबूत है, और यहाँ से उम्मीद कम है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ऊपर हो गया। तो ये एक पॉजिटिव डाटा है और इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। और रही बात PE का, तो PE अभी न्यूट्रल है, निगेटिव तो नहीं हुआ, 22 के ऊपर तो नहीं गया है, फिर भी एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है कि मन में थोड़ा शांति रहेगा। ये देखिए PE है 91.97, तो अच्छा है, तो 22 के ऊपर जाएगा तो अच्छा बात है। आइए यहाँ हम सब चीज़ देखते हैं। और यहाँ FIS को हम लोग फिलहाल तो निगेटिव ही है, DIS पॉजिटिव है, प्रो भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन ऑन ग्राउंड में जो इस तरह का मतलब उतार चढ़ाव दिख रहा है ना, ये एक मतलब शकीय विषय है। क्रूड ऑयल आपको न्यूट्रल है, US मार्केट पॉजिटिव था, रुपया कमज़ोर है, डॉलर इंडेक्स ठीक है और PE न्यूट्रल है। तो ये गोल्ड वाला जो विषय है इस पर हम पॉजिटिव ही रखेंगे, है ना, लेकिन है थोड़ा सा उस तरह का, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से यहाँ जो प्रो है इसको हम फिलहाल थोड़ा सा रोक देते हैं, पॉजिटिव करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, न्यूट्रल में ही जाने देते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, 1 2 2 निगेटिव है और 1 2 3 4, अद्भुत, 4 न्यूट्रल है। तो अगर आज आपको पॉजिटिव साइडवेज दिखता है, मैं तो चाहता हूं कि आज मार्केट खुले, थोड़ा सा गिरा ले, उसके बाद ऊपर निकलने का ये है और साइडवेज होगा, क्योंकि आपको इसके बाद जो मार्केट खुलेगा वो आफ्टर गणतंत्र दिवस का, तो गणतंत्र दिवस का भी आप लोग को पूर्व में हार्दिक बधाई देने से अच्छा है कि गणतंत्र दिन में दिया जाए, बाकी एडवांस में वो तो फॉर्मेलिटी वाला बात हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, है ना। फिलहाल ये मंगल को खुलेगा 27 को, तो लंबा मतलब हो जाएगा, तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी दब जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के तेज़ी का भी मूड बन सकता है, तो निगेटिव भी मूड माहौल बन सकता है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो डाटा के आधार पर हम पॉजिटिव का व्यू से और नीचे का लेवल से ये ऊपर घसक चुका है। अब निफ्टी जो है 25,300, 25,000 मतलब ये है 200, 25,200, 150 है, तो अभी ये मतलब ऊपर का रेंज मेरे को क्लियर दिख रहा है नीचे से की अपेक्षा। तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई भी रेंज बता दो, नहीं कोई भी रेंज नहीं भाई, अभी क्या है ना, ये 25,670 का मतलब है, और यहाँ पर ही 25,150, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो नीचे नहीं आएगा। हाँ मतलब 25,200 ये रेंज में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और फिर ऊपर में यहाँ तक जाने का चांस है, ठीक है। चलिए, तो इन सब डाटा को देख के आज एक अच्छा दिन होने का उम्मीद है, और जो कल जिस तरह का रक्तपात हुआ है कहाँ पर, गोल्ड सिल्वर में, तो आज वहाँ भी एक रिकवरी होना चाहिए और एक पॉजिटिव चीज़ दिखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर ही ये मेरा स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए, ये वाली फ्री टेलीग्राम है तो इसको भी ज्वाइन करिए। और जो लोग आपको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर 7501615679, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपना पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट, और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे चाहे सेम डे आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा, ठीक है। बाकी दोबारा वसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।